ध्यान देखो बेटा, देखो कहता है जब किसी क्रियाधार से, इधर सुनो, जब किसी क्रियाधार से, इसको कह रहा है क्रियाधार, जब किसी क्रियाधार से कोई परमाणु, ये यक्ष है ना, कोई परमाणु या समूह, इस यक्ष को परमाणु या समूह कहा जा रहा है, ठीक है, कोई परमाणु या समूह है ना, नाभिक स्नेही अपकर्मक, इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित, और प्रतिस्थापित का मतलब हटाया जाता है, क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो इसने जब ये गया तो इसको हटा दिया और अपना यहाँ पे चिपक गया है ना, और इसको हटा दिया, तो इस क्रिया, ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो बताओ, इसे याद करना पड़ेगा। अब जैसे तुम इस सीट पे बैठे हो और हम गए और तुम्हें हटाया और हम सीट पे बैठ गए, बस यही तो है ना। तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन, क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। सबको याद हो गई परिभाषा। देखो, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु या समूह नाभिक स्नेही अपकर्मक के द्वारा प्रतिस्थापित होता है या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये पूरी अपक्रिया जो कहलाएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक दोबारा बताओ परिभाषा किसे, बताओ, इसको ऊपर ना देखो, इसको देखो, परमाणु या समूह, फिर हाँ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस पूरी अपक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखो थोड़ी ये कठिन लगेगी, लेकिन अब तो नहीं लग रही किसी को, ये बात समझ में आई। आर एक्स है ना, आर भी हमने तुम्हें बताया, और एक्स का मतलब तो ये होता है ये हैलोजन। देखो देखो, एक्स का मतलब हम तुम्हें बता चुके हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मतलब इस एक्स की जगह इतनी चीजें जुड़ सकती है, पहले से सिखा चुके हैं सब ये। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, कुछ भी जोड़ो और इस नाभिक स्नेही अपकर्मक के द्वारा इन्हें हटाओ। आई ना समझ में। तभी वो कहता है इसको क्रियाधार। जब किसी क्रियाधार से कोई परमाणु या समूह ये नाभिक स्नेही अपकर्मक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। याद हो जाएगी, हो गई।